तो देखिए बेटा, जैसे इसमें क्वेश्चन में ऊपर ये स्टेटमेंट लिखी हुई है और इसी को हमने नीचे सॉल्व किया हुआ है। तो देखो क्या कहता है बुक में, 1 अप्रैल को निकाला था, 16,000 रुपये निकाले थे, 12 महीने के लिए उसका समय जो फाइनेंशियल को क्लोज होने में समय बचा हुआ था, 12 महीने बचा हुआ था। तो सीधा इसमें हमें क्या करना है, 16,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। तो इसका ये जो आंसर आ जाएगा इधर, प्रोडक्ट आ जाएगा 1,92,000। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब होता है वेटेज देना, जिस अमाउंट को विड्रॉ किया है, जितने टाइम तक यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग उसको वेटेज दे देना। प्रोडक्ट का मतलब ये भी होता है। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है 15,000 9 मंथ तक के लिए रहेगा आउटस्टैंडिंग। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि 1,35,000 का अमाउंट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आता है। इसके बाद इसने 31 अक्टूबर को विड्रॉ किया है 10,000 रुपये और 5 महीने के लिए विड्रॉ किया है। तो कितना रुपये आता है इसके, 50,000 रुपीज़ आता है। इसने जो सेकंड लास्ट टाइम किया है, इसने 31 दिसंबर को किया है, 3 मंथ्स के लिए किया है, तो 42,000 आ गया। और लास्ट वाला जो है 1 मार्च को किया है इसने और 1 महीने का हो गया। ठीक है, तो ये टोटल इनका जो भी प्रोडक्ट है इनका टोटल कर लेंगे बेटा। जो टोटल करने के बाद जो प्रोडक्ट का टोटल आएगा वो कितना आ रहा है, 4,30,000। कितना आ रहा है बच्चों, 4,30,000 आ रहा है। अब इसमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला जो है इंटरेस्ट का कैलकुलेट करने का वो सेम ही होता है, बस इसके अंदर एक छोटी सी बात जुड़ जाती है। जैसे जो प्रोडक्ट आया है इसको टोटल उठा के यहाँ पे लिख लेंगे हम। ठीक है, इसका जैसे फॉर्मूला बताया हुआ है कि सम ऑफ प्रोडक्ट, क्या बताया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो भी हमने टोटल किया हुआ है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद सिंपल वही रेट और इनटू में 1/12 रखते हैं। अब आप पूछेंगे 1/12 क्यों रखते हैं, 1/12 इसलिए रखते हैं, इसका एवरेज पीरियड पे कैलकुलेट कर देता है और ये जो ये 1/12 है बिल्कुल सही इसका आंसर आता है। ठीक है, अगर आप अलग अलग भी करके देखेंगे तब भी इतने टाइम पीरियड का आंसर इतना ही आता है। ठीक है, तो आप इसको देख रहे हैं यहाँ पे, इसको जो आंसर आया है अप्रोक्स 2,508 रुपये का इसका आंसर आया है बेटा। ठीक है, इसने क्या किया है, सिर्फ सम ऑफ प्रोडक्ट का यहाँ पे टोटल रखा, इनटू में 7% जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, और ये 1/12 हमेशा लगेगा ऐसे केसेस में। ये क्या है 1/12, ऑलवेज यूज इन प्रोडक्ट मेथड। सॉरी, यहाँ पे सही से टाइपिंग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैं इसके साइड में लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे बेटा इसके लिए नोट भी बना दिया है, यूज़ ऑलवेज 1/12 इन प्रोडक्ट मेथड। आपको 1/12 हमेशा रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 7th क्वेश्चन। देखो इसके अंदर क्या है, केस दिया हुआ है कि मान लो एक पार्टनर है, इफ़ यू विड्रॉ 3,000। इसके अंदर वाला केस है जिसे हमने पहले वाला सीखा था ना, बिगिनिंग वाला और एंड वाला, मंथ वाला, वही वाला केस है, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 7th में आपको देता हूँ, आप कर सकते हैं खुद से भी। ठीक है, एक बार ये देख लीजिए, इलस्ट्रेशन 7 है ये आपको वीडियो में दिख रहा है, और नीचे आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर मैं PDF की जो बुक है मैं आपको सेंड कर दूँगा। इसके बाद ये इसका पूरा है, इसका सॉल्यूशन भी है, वैसे दे देता हूँ मैं आपको सॉल्यूशन। आपको अभी आप ट्राई कर रहे हैं इस क्वेश्चंस को, तो इस एक बार आपके पास सॉल्यूशन भी आ जाएगा तो ठीक रहेगा। उसके बाद आपको कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर उसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चंस दे दूँगा आपको अनसॉल्व किए हुए। ठीक है, कवर करा दिया, जिसमें जो डेट्स थी वो आगे पीछे हो रही थी और वो अमाउंट भी फिक्स नहीं था। इसके बाद में दूसरा है, व्हेन डेट्स ऑफ विड्रॉल आर नॉट स्पेसिफाइड। अमाउंट तो स्पेसिफाई किया हुआ है कि पूरे साल में उसने कितना विड्रॉ किया है, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन से डेट को विड्रॉ किया है। तो ऐसे केसेस में बहुत सिंपल होता है, जितना भी उसने टोटल विड्रॉ किया है, जितना भी उसने बेटा टोटल विड्रॉ किया, जैसे यहाँ पे शकीला का एक क्वेश्चन दे रखा है, इसने 60,000 रुपये पूरा विड्रॉ किया है एक साल के अंदर। ठीक है, और 8% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये लिखा हुआ, जैसे हाईलाइट कर दिया मैंने। तो इसके ऊपर कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या खास बात है, इसके अंदर आपको 6/12 हमेशा रखना जब डेट स्पेसिफाई ना हो। तो मैंने आपको क्या बताया, when date not specify you have to use 6/12 for the solve this such type of questions। ओके बेटा, के ऊपर जो भी है आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे 6/12 आएगा हमेशा। ठीक है, 6/12 आने के बाद ये पूरा क्वेश्चन ऐसे ही होगा, और कोई मुसीबत वाली बात नहीं, मुश्किल वाली बात नहीं है। तो बस 60,000 इंटू में 8/100 6/12 करेंगे तो आपका 2400 आंसर आ जाएगा। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हो गए बेटा, कवर हो गए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको कल कराऊंगा। ठीक है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको बातें स्टार्टिंग में बताई थी सारी,
वो उसके लिए आप सारे काम करेंगे। तो मैं थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।